नमस्ते। आज जिस बाइक के बारे में बात करेंगे ये होंडा साइन 100 सीसी का है। तो दोस्तों जो 100 सीसी का लवर होता है, मतलब जो चाहते हैं कि हेवी माइलेज और छोटा बाइक, स्मूथ बाइक, पर 100 सीसी का बाइक है तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा और होंडा का इंजन है तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टाइम में भी कोई प्रॉब्लम होने वाला तो नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि साइन का जो मॉडल है हमेशा सिंपल सा मॉडल हुआ करता है पहले से ही। अगर आप उस ज़माने के साइन से देखो, जब BS3 का साइन आया था मार्केट में, तो तभी से लेकर अभी तक जो है साइन का मॉडल जो है सिंपल सा ही मॉडल है। और आप जानते हैं सिंपल मॉडल जो है उसका रीसेल वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो हर किस्म के लोग चला सकते हैं, मतलब हर उम्र के लोग, मतलब यंग जनरेशन से ओल्ड जनरेशन तक इस बाइक को चला सकते हैं। इसका जो वेट है, ये वेट काफ़ी कम है, 99 किलो, 100 किलो का भी नहीं है। तो उस हिसाब से इस बाइक को आप लोकल में चला सकते हो, सिटी में चला सकते हो, कहीं पर भी इस बाइक को आप चला सकते हो क्योंकि इस बाइक में ज़्यादा वेट भी नहीं है और ज़्यादा रॉकिंग मॉडल भी नहीं है, सिंपल सा है। तो दोस्तों इसका जो इंस्टेंट स्पीड है, मतलब झट से जो स्पीड मतलब लिया जाता है तो वो काफ़ी अच्छा है। और इसका जो टॉप स्पीड है मतलब 80+ इसका टॉप स्पीड है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। और 80+ मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा, 80 से ज़्यादा आपको मिलेगा। मैं सिर्फ 80 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बाइक का एक अपना बैलेंस होता है। तो अब देखोगे जितना हेवी बाइक होता है उसको अब अगर लॉन्ग मतलब ज़्यादा स्पीड में भी चलाओगे तब भी आपको लगेगा कि आपके कंट्रोल में है। और जब आप हल्का सा या फिर छोटा बाइक चलाते हो तो कम स्पीड में भी लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मैं हमेशा जो है बाइक का बैलेंस के ऊपर उसका स्पीड बताता हूँ कि इस बाइक में आपको 80 तक कंफर्टेबल है, उसके ऊपर भी आप स्पीड दे सकते हो, उठेगा, ऐसा नहीं कि नहीं उठेगा। पर 100 सीसी बाइक में 80 स्पीड मतलब काफ़ी अच्छा स्पीड है। इस बाइक का माइलेज बहुत ज़्यादा है, हाँ काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगभग 70 के आसपास मिल जाएगा। आप चाहे कितना भी घटिया से घटिया रोड पे चलाओ इसको, चाहे कितना जैम सिटी में चलाओ, 65+ आपको मिलेगा ही मिलेगा इस बाइक में। इस बाइक का अगर आप 40 से 50 के स्पीड में चलाते हो, जो इकोनॉमी स्पीड है, तो काफ़ी स्मूथ है। और मेरे ख्याल से इकोनॉमी स्पीड में इस बाइक को चलाने का मज़ा ही कुछ और है। और इकोनॉमी स्पीड में आपको माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। इसका कीमत पे आ जाते तो दोस्तों इसका एक एक स्टेट में अलग अलग प्राइस है। तो मान के चलो 80 के आसपास आपको इसका प्राइस मिलेगा, वो भी ऑन रोड। तो 80,000 में 100 सीसी बाइक होंडा का, होंडा साइन का मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक ठाक कीमत है। और अब कहना चाहेंगे इसका कमज़ोरी जो मुझे थोड़ा बहुत लगा। आप जानते हैं कि मैं हर बाइक का कुछ ना कुछ कमज़ोरी ढूंढ कर निकालता हूँ। देखो अच्छा ही तो हर बाइक में होता है, पर क्या है कि कमियाँ जो है ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, तो इसमें भी कुछ कमियाँ हैं। तो इस बाइक का 99 किलो का वेट है, तो काफ़ी हल्का बाइक है। और हल्का होने के कारण मानो आप हाईवे पे जा रहे हो और आपका स्पीड है 40-50 ऐसी कुछ स्पीड में आप जा रहे हो और मानो कि साइड से कोई बस या कोई ट्रक काफ़ी स्पीड में आपको ओवरटेक कर रहा है, तो उसका जो हवा है उस हवा से ये बाइक जो है थोड़ा मतलब हिल सकता है, मतलब इसका जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा 19-20 हो सकता है क्योंकि काफ़ी हल्का बाइक है। मतलब उतना भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या है हवा जो है थोड़ा पकड़ लेता है, हवा पकड़ लेता है, हल्का बाइक है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत हवा तो पकड़ लेता है। अगला जो प्रॉब्लम मुझे लगा है, देखो इस बाइक का जो इकोनॉमी स्पीड है 40 से 50, अब 100 सीसी बाइक में आप जानते हो 40 से 50 के स्पीड में आप चलाओगे तो हर बाइक चाहे कोई भी 100 सीसी बाइक हो उसका लॉन्गजिविटी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं डबल चलाता हूँ तो मैं 100 सीसी बाइक नहीं लूँगा, मैं 150 सीसी लूँगा, 125 लूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा डबल चलाना होता है। ऐसा नहीं कि आप 100 सीसी में डबल नहीं चला सकते हो, डबल चला सकते हो, पर हाँ जब आप डबल चलाओ तो इसको 40 या 50 के स्पीड में, इकोनॉमी स्पीड में ही चलाओ। और जब आप सिंगल चलाओ तब भी आप इकोनॉमी स्पीड में ही चलाओ क्योंकि देखो इंजन जो है 100 सीसी का है, उसे आप 80 में भगाओगे तो उसमें जो है ना अंदर में इंजन थोड़ा मतलब उसका जो लॉन्गजिविटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। हाँ अगर 125 है या फिर 150 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 100 सीसी बाइक में 40 से 50 की इकोनॉमी स्पीड में चलाओगे तो मेरे ख्याल से सही होगा। और इस बाइक में तो आपको 40 से 50 के स्पीड में ही चलाना सही होगा क्योंकि जैसे ही इस बाइक को मैंने 60 से ऊपर उठाया, 60-70 के आसपास, तो पता नहीं मुझे लेग में मतलब पैरों में काफ़ी झंझनाहट मतलब महसूस हुआ। मतलब पूरा बाइक का जो वाइब्रेशन है
मानो पैरों में ही ज़्यादा है। मतलब बॉडी में तो उतना महसूस नहीं हो रहा है, पर जो पैर है, पैर जो है सुन पड़ जाता है। अगर आप मतलब 60-70 के स्पीड में चलाते हो तो इतना झंझनाहट आपको पैरों में होगा कि कुछ देर बाद पैर जो है सुन पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कमज़ोरी लगा है, क्योंकि इतना जर्किंग पैरों में नहीं होना चाहिए। पर पता नहीं इसका बैलेंस कैसे बना है। पर इस बाइक में अगर 40 से 50 तक चलाते हो तो बहुत स्मूथ मिलता है। वहीं पे अगर आप 70 के आसपास चलाते हो तो मतलब उसका जो जर्किंग है पैरों में ज़्यादा महसूस होता है। और एक छोटी सी चीज़, ऐसा नहीं है कि काफ़ी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी सी एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आया। इसका टैंक जो है वो काफ़ी पतला सा, एकदम मोफेट जैसा लगता है। अब मोफेट तो जानते हो, मोफेट और टीवीएस एक्सेल वगैरह जो होता है वो उस मॉडल को मोफेट कहा जाता है। तो जब मैं इस बाइक को मतलब उसको सामने वाला टैंक मतलब बैठ के महसूस, आपको जब दूर से कोई देखेगा तो ठीक ठाक लगेगा। मतलब सामने जो पेट्रोल टैंक है वो इतना पतला है, मतलब उसे थोड़ा सा अगर हेवी कर देता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने सिंगल चलाया बाइक को तो इसका इंस्टेंट स्पीड जो है काफ़ी अच्छा है। पर जैसे मैं डबल चलाया तो इसका इंस्टेंट स्पीड जो है उसमें थोड़ा कमी महसूस हुआ है मुझे। मतलब जैसे सिंगल में आप झट से चलाते हो तो एकदम झट से स्पीड पकड़ लेता है, पर जब आप डबल चलाते हो, जैसे 100 सीसी बाइक में ऐसा होता है, मैक्सिमम बाइक में ऐसा होता है, तो क्या है कि जब डबल चलाते हो तो हाँ, इंस्टेंट स्पीड में थोड़ा तो कमी महसूस हुआ है मुझे। और अगर आप इसे इकोनॉमी स्पीड में चलाओगे तो ये लॉन्ग टाइम तक इसका जो मतलब रिज़ल्ट है ये लॉन्ग टाइम तक आपको मिलेगा, बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, मेंटेनेंस खर्चा भी कम होगा। पर हाँ, टाइम टू टाइम इस बाइक को 1000 से 1200 किलोमीटर के अंदर में इसका मोबिल फेंक दो, मतलब सर्विसिंग कर लो और मोबिल भी चेंज कर दो, तो ये बाइक लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ देने वाला है। तो बस यही था, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।